हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा। गणित का डर खत्म। आज अभी सितंबर और हम लोग डिस्कस करने वाले एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उस सीरीज को। आज थोड़ा क्लास डिले हुआ, इसलिए मैंने इस क्लास को अभी कंटिन्यू रखा है। जिन बच्चों के पास नोटिफिकेशन चला जाए बढ़िया, अभी क्लास को देख लीजिएगा, बाकी इस क्लास को आप लोग मॉर्निंग में देख लीजिएगा। बाकी रेगुलर जो क्लास का टाइम है वो रात 9 बजे का है। जिन भी बच्चों को ये क्लास अटेंड करनी है, रोज रात 9 बजे आप लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इस इंपॉर्टेंट सेशन की हम करते हैं शुरुआत। और आप सभी लोग जितने लाइव हो जाते हैं, एक बार इस सेशन को शेयर जरूर कर देना, ताकि जिन बच्चों तक मैसेज नहीं जा पाया उन लोगों तक आप अपने इस वीडियो सेशन को जरूर पहुंचा दीजिए। ओके, चलिए ज्यादा समय नहीं लगाते, चीजों की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आप सभी के सामने, और आपको पता होगा 2023 में आपकी 2022 वाली भर्ती का जो पेपर था वो 2023 में हुआ था, जनवरी और फरवरी के बीच में। तो जितने भी पेपर्स है, लगभग 78 पेपर्स है, उनमें से आज हमारा दूसरा पेपर सॉल्यूशन है। कल मैंने पहला पेपर सॉल्यूशन कराया था, और आगे की जो क्लास है वो रेगुलर आगे से 9 बजे आपके रहेगी। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। जीत राजपूत, किंग खान, इवल, विजय, संतोष कुमार, मनोज, जितने भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सभी का वेलकम ट्रिकी मैथ्स पर। और आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि ये जो नोटिफिकेशन वाली दिक्कत आ रही है ना, बहुत सारे बच्चे एक ही चीज बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है, और ये दिक्कत है अभी थोड़ा, है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिन भी बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, तो पहला प्रश्न है कि सोनल और अर्जुन मिलकर एक काम को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन उसे 38 दिन में, रोहन और सोनल उसे 38 दिन में कर सकते हैं, तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले सोनल और अर्जुन, देखो सोनल प्लस अर्जुन वो कह रहे हैं हमें 57 दिन, अर्जुन प्लस रोहन 38 दिन, और रोहन प्लस वापस सोनल 38 दिन। सबसे पहला काम हम एलसीएम लेंगे। ये 19 से 2 बार, 19 से 3 बार, यानी 6, 54, 114। ये इससे 2 बार, और ये इससे 3 बार, और ये भी इससे 3 बार। अब ध्यान रखिएगा, मुझे बताओ, सोनल भी यहां पर 2 बार, अर्जुन भी यहां पर 2 बार, और यहां पर रोहन भी 2 बार है। ये जोड़े से संबंधित प्रश्न होता है। जो बुक ऑर्डर कर चुके हैं तो आ जाएगी, है ना। 4-5 दिन का समय लगता है। आप आज ऑर्डर करोगे बुक को ना, सुबह नहीं पहुंचेगी, कहीं से भी नहीं पहुंचती है। तो थोड़ा सा सब्र, पेशेंस रखा करो। बुक ऑर्डर किया तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग चैट ऑप्शन जो है एप्लीकेशन का, वहां पर जरूर मैसेज कर दीजिएगा। एनी टाइम सपोर्ट वहां पर रहता है। ओके, कुछ हॉलीडेज वगैरह देखो, शुरू में जब था आपको पता, बुक 2 दिन बाद लॉन्च हुई थी, 1-2 दिन प्री बुकिंग था, इसीलिए वो, क्योंकि जो बुक है वो आपके 16 या 17 तारीख से रिलीज होना शुरू जो हो चुकी है, तो कल या परसों में आपको डेफिनेटली वो मिल जाएगी, ठीक है अमृत। चलिए, तो यहां से देखिए 3 2 5, 5 और 3 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 8 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब ये 8 हो चुका है, लेकिन यहां पर क्या होता है, जब सब डबल बार आते हैं ना, या तो आप अपने काम को डबल कर लीजिए, या आप अपने आंसर को डबल कर लीजिए। तो काम को डबल कैसे करेंगे, अब जो 114 काम है उसमें उसको डबल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 228 बटे में 8 कर लीजिए। तो 8 दूनी 16, पीछे बच गए 6, 8 8 64, पीछे बचे 4, 28.5 दिन, और ये आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। कैसे मंगवानी है, एप्लीकेशन के ऊपर आपको दिल्ली पुलिस, क्योंकि अभी दिल्ली पुलिस की बुक रिलीज हो रही है, तो दिल्ली पुलिस का कोर्स बना हुआ बुक का स्पष्ट लिखा, आप जाओगे तो पता चल जाएगा। ट्रिकी मैथ्स की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये बुक है। जिन बच्चों का पेपर है और प्रीवियस ईयर मिलाना चाहते हैं, वो भी टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। हमारी बुक में हमने इसको टॉपिक वाइज करके दिया है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते पुल को 18 सेकंड में पार करती है, पुल की लंबाई क्या होगी। एक बात को बहुत सॉरी एक बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनिए। एक रेल की लंबाई 120 मीटर है, और ये किसी पुल को पार कर रही है। इस प्रकार से मान लीजिए एक पुल है, उसको ये पार कर रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट चाल की।
60 किलोमीटर पर आवर। मैं इसको 5/18 कर दूं, ऐसा करते ही ये मीटर पर सेकंड में बदल गया। अब आपको पता है ये 5/18 और 18/5 से गुणा क्यों करते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जाता है, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। चलिए 6 से देखो 10 बार, 6 से ये देखो 3 बार, तो आ गया 50/3 मीटर पर सेकंड। और वो कह रहे इस पूरे पुल को पार करने में 18 सेकंड का समय लगा। अब आप ध्यान से सुनना, जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी, यहां से लगाकर यहां तक जब चलती है ना, तो वो दोनों की डिस्टेंस चलती है कुल मिलाकर। उसमें रेल की भी डिस्टेंस है और उसमें पुल की भी डिस्टेंस है। तो दूरी बराबर होता चाल इंटू समय। चाल है 50/3 इंटू समय है 18। 3 से ये 6 हो गया 300 मीटर। अब 300 मीटर पूरा है और 300 में से 120 मीटर की रेल है, तो पुल की लंबाई 180 मीटर होगी, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे पेपर्स आपके यूट्यूब पर कराए हैं। अब जो पेपर्स है कल से जो दिल्ली पुलिस का बैच है एप्लीकेशन पर, पेड बैच, मात्र 299 की फीस है मैथ्स के बैच की। उस बैच में कल से अब जो पुराने पेपर वगैरह वो तो डाल ही दिए, अब कल से 2000 जो लेटेस्ट पेपर थे 2020 वाले, उसके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन शुरू होंगे, क्योंकि उनका लास्ट पेपर वही हुआ था। सॉरी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर इसे 2230 में, एक सेकेंड, चलिए अब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ होता है। ध्यान से सुनना, ये दोनों के डिफरेंस की यहां बात चल रही है। यदि 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। मतलब यूं कह दो, इस पूरे पेपर में जो थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो यही वाला है। तो वो कह रहा है कि 2887.06 में बेचने पर इसे 2230 में होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ होता है। वो सिंपल सा कह रहा है कि जब हम 2827.06 में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और जब हम इसको 2230 में बेचते हैं तो हमें इसे हानि होती है। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो होने वाले लाभ और हानि के बीच का डिफरेंस 14% का है। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ लाभ कब होता है, सिंपल सी प्रक्रिया बताओ। तो आप सब यही कहोगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और हानि कब होती है? हानि होती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी जब आप कम में खरीदकर ज्यादा में बेचते हो तब आपको लाभ होता है, और आप ज्यादा में खरीदकर कम में बेचते हो तो नुकसान होता है। ठीक है, तो यहां पर वही चीज आपको अप्लाई करनी है। सिंपल सा जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहां पर फिर कितना बोला देखो, 2827.06। और मान लीजिए मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस जो है ना वो मान लीजिए एक्स है, तो घटा लीजिए, बराबर में 2260 एक्स माइनस 2260। लेकिन वो कह रहा है जब इसमें बेच रहे हैं ना तो 14% लाभ हो जाता है, और 100 पर 14 का लाभ कहां हो गया? 114। अब इन दोनों को हल करना पड़ेगा, इसको हम उधर भेजेंगे, और जैसे ही भेजेंगे 2827.06 माइनस 100x बराबर, इसका गुणा कर लो 114x माइनस, ये गुणा आपको करना पड़ेगा 114 इंटू 2260। मैं बता देता एग्जैक्टली, ठीक है, 257,640। अब आप सभी को पता है कि ये वैल्यू इधर आएगी और ये वैल्यू इधर, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। और जैसे इन दोनों को जोड़ा 214x, और x क्या है बताओ? x अपनी कॉस्ट प्राइस है। जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं पता, विक्रय मूल्य की जानकारी नहीं दे पाएंगे। तो यहां से कॉस्ट प्राइस आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे 282706, यहां लिख दूं, इनको जोड़ते हैं तो देखिए 6
4, 7 6 13, 9 और 1 10, 13 1 14, हासिल 1 4 1 5, ये आ गया। और जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो जो x का मान आएगा 540 346, 540 346, ओके, कितना है डिवाइडेड बाई 214, ये आप कैलकुलेशन बाद में कर लीजिएगा आराम से। तो ये आएगा 2514.98 कुछ बन रहा है। और फिर हमें इसको बोला है कि इसको 14% प्रॉफिट पर बेचना है, तो क्या करेंगे, इनटू 114/100, और जैसे इसको हल करेंगे रिजल्ट आएगा 2860.26, और ये जो पहला ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये तरीका आपको थोड़ा सा इसको फॉलो करना पड़ेगा, और फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को अपना रिजल्ट यहां पर जरूर मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कपड़े की शर्त पर 30% की छूट की घोषणा करता है। रिवान 810 रुपए बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि अंकित मूल्य 540 है? 540 पर 30% डिस्काउंट। तो पहले तो बताओ 540 का 30% क्या होता है? 0 से 0, 162 रुपए। और वो कह रहा है ऐसे 810 रुपए बचाने हैं, तो 162 का भाग दे दो। इस प्रकार से उसको ऐसे 5 शर्ट खरीदने पड़ेंगे, तब मिलाकर उसको 810 का रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है? आगे देखिए, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत। 12% का लाभ यानी 100 वाली चीज 12 के प्रॉफिट 112 पर, और 15% कम वजन यानी 1000 ग्राम का बोलकर 850 ग्राम तोल रहा है, या फिर बोल सकता हूं मैं 100 ग्राम बोलकर 85 तोल रहा है, इस प्रकार से ही। ओके, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होने वाला वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। ओके, और जैसे इसको हल करेंगे तो आप लोग फिर हमें इनटू 100 कर सकते हो। परसेंटेज में लाना, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। चलिए 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, और 12 240/17, 17, एक सेकेंड है ना, अच्छा ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे ना तो ये बनेगा 131.76, और 131.76 में क्या बोलोगे, 31.76 आपका लाभ हो जाएगा। ओके, और ये आपके कौन से ऑप्शन में है? सी इज द करेक्ट आंसर। 100 के ऊपर जो होगा वो प्रॉफिट को दर्शाता है, 100 के नीचे रहेगा तो वो लॉस को दर्शाता है। 10 × 10 × 5 सेंटीमीटर विमाओं में रखे जा सकने वाले सबसे बड़े खंभे की लंबाई, तो आपको पता है कि घनाभाकार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो आपको पता है यहाँ पर जो विकर्ण होता है घनाभ का, वो क्या होता है आप सभी को पता है, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 100 और 100 200, 200 और 25 225। और आप सभी बच्चे बताओ 225 किसका रूट हो जाता है? 15 का। सर एड्रेस सेव नहीं हो रहा बुक के लिए, कोई नहीं, थोड़ा उसको रिफ्रेश कर दो तो वो सेव हो जाएगा, या बैक करके एक बार उसको वापस ट्राई करो, डेफिनेटली वो हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम और लघुत्तम समाप्रत्यय 840 है। तो उन संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, हमेशा महत्तम और एचसीएफ के बराबर होता है, लघुत्तम के बराबर। कॉपी में लिख देना, गणित के कोई भी 2 नंबर का गुणा उनके लसपा और मसपा के गुणा के बराबर। तो लसपा और मसपा का गुणा बराबर कर लेंगे, तो 40 × 8 कर लेंगे तो रिजल्ट हो जाएगा 320। अब इससे सरल सवाल तो क्या दे सकते हैं? कुछ क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा थर्ड क्वेश्चन वापस समझा दो, मैं बता देता हूं। देखो भी, थर्ड क्वेश्चन में ये बोला था कि यहां पर इतने में बेचने पर होने वाला लाभ 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% ज्यादा है, वो ये कहना चाह रहे हैं। तो देखिए लाभ कब होता है? लाभ होता है
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और कितना हो गया? 14% अधिक है, तो 100 पर 14 का लाभ 114। इनको जब मैंने सरल किया तो यहां से x का मान आया, ये x का मतलब ये हमेशा क्रय मूल्य को दर्शा रहा है, और क्रय मूल्य को दर्शाएंगे तो यहां से क्रय मूल्य ये आ गया, और फिर भी 14%। अब लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य 100 पर 14 114, 2860.26। ओके, अरे ये 225 है, ये 125 नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, रूट 125 बराबर 25 नहीं। ठीक है मैजिकल, बच्चे ने जल्दबाजी मैसेज किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन ने एक 10% चक्रवृद्धि ब्याज की राशि उधार ली, जिस ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाना था। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान किया तो उसने कितनी राशि उधार ली? देखो 21,961.50 10% की दर से। आप सभी बच्चों को पता है 10% जो होता है 1/10 होता है, और 10 पर 1 का ब्याज 11 होता है। तो मूल वैल्यू 10 थी, 1 का ब्याज 11, 10 फिर 11, 10 फिर 11 और 10 फिर 11। और जैसे ही आप इसको हल करोगे, ये 2 पॉइंट हटा लो, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इनका गुणा कर लेना। और जैसे ये गुणा करोगे आप लोग, तो यहां से ये जो वैल्यू है इसको कट करेगी 15 बार, और ये रिजल्ट बन जाएगा 15,000। और 15,000 आपके सी ऑप्शन में ही मौजूद है। सर अनअकैडमी पर लाइव आकर एसएससी जीडी के सारे पेपर, वहां पर अभी क्लास हो नहीं रही है, आप बताइएगा कैसे। फिर यहाँ कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पढ़ने का क्या, यहीं पे पढ़ लो, यूट्यूब पे चल रहे हैं सेशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 की चाल से चलना शुरू करते हैं, तो समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभ बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? यह भी लसप और मसप का सवाल है। तो सबसे पहले देखो, एक ए से और एक बिंदु बी से, ये भी 400 मीटर दौड़ रहा है और ये भी 400 मीटर, ये 10 की स्पीड से और ये 16 की स्पीड से। तो हम पहले समय पता करेंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल, 40 सेकेंड, समय बराबर दूरी बटा चाल, 16 दूना 32, 25। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और 40 और 25 का एलसीएम हो जाता है 200, यानी वो 200 सेकंड के बाद ये सारे के सारे आरंभ बिंदु पर क्या होंगे? मिल जाएंगे। कभी कभी इस 200 सेकंड को मिनटों में बदलावा देखा जा सकता है। ओके, न्यू स्टूडेंट फ्रॉम असम, वेलकम, मोस्ट वेलकम ट्रिकी मैथ्स पर आपका। चलिए, ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो है, तो पहला काम हम एबीसी लाएंगे, 5 6 6 7। अब आप सभी बच्चों को एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी मिडिल रेशियो इक्वल हो, कॉपी में लिख दीजिएगा, जब भी मिडिल रेशियो इक्वल हो तो रेशियो लाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना आंसर रखेंगे 5:6:7। तो भले कितनी बड़ी वैल्यू ऐसे आ गई, 47 41 41 49, तो घबराना नहीं है, डायरेक्ट रख दीजिए 37:41:49। ये छोटी सी चीज है ना, ये आपके बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, एग्जाम में ये चीजें हेल्प करती है। अब a प्लस बी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मैं इनको जोड़ रहा है ना। पहले देखो a प्लस बी, 6 5 11, b प्लस सी 7 6 13, c प्लस ए 7 5 12, 11 13 12, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। सेम नहीं आया, अब सेम नहीं आया तो फिर बहुत ही सिंपल सा है, 3 5:7। सिंपल सा ये है कि जिस नंबर के आगे खाली जगह उसको आगे बढ़ाओ, जिस नंबर के आगे खाली जगह उसको आगे बढ़ाओ, फिर गुणा कर लो। 15, 5 × 4 20, 7 × 4 28। तो ये सेम नहीं आता तब ये करना होता, सिंपल सा। ठीक है ऋतिक, एक डीलर अपने क्रय मूल्य पर 15% अधिक अंकित करता है, फिर भी वो 20% की छूट देता है, तो हानि। देखो 15% अधिक अंकित कर दिया 115, फिर भी 20 का डिस्काउंट,
यानी वो 100 वाली चीज कितने में बेचेगा बोलो? 80 में। 0, 2 से 4, 2 से 5, 5 से ये 23 बार, 23 इंटू 4 92। अब आप खुद बता दीजिए, 100 वाली कोई चीज अगर 92 में बेच रहा है तो उसका जो लॉस है ना वो 8% होगा, और 8% लॉस आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। अब ये सिंपल सवाल है भाई, इनमें समय नहीं लगना चाहिए आपको। 15% अधिक 115, 20 का डिस्काउंट, तो 100 वाली चीज कितने में बेच दी बोलो? 80 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 56-32 घन मीटर है। यदि इसके आधार का व्यास अगर 16 है तो उसकी गहराई बताओ। आधार का जो व्यास है ना ये 16 दे रखा है, ये 16 है, और वॉल्यूम हमें दे रखा 56-32। तो सबसे पहले आप बताओ आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। अब बताओ 16 अगर व्यास है तो रेडियस कितनी हो जाएगी बोलो? 8। अब ये समझाने एग्जामिनर नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाइट हमें लानी है 56-32। अब कहोगे सर इसमें तो गहराई की बात हुई है। अरे ये जो हाइट है ना ये बेलनाकार वस्तु में हमेशा गहराई के रूप में ही होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहां से देखिए वैल्यू अगर कैंसिल होती दिख रही है तो 8 से देखो 8 7 56, 8 चौक 32, 8 से देखो 8 8 64, 8 8 64, 22 88 देखो कितनी बार? 4 बार। उधर गुणा कर लो, हाइट का मान हो जाएगा 4 इंटू 7 28 मीटर, और 28 मीटर आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तो ऐसे सवाल तो हल करने पड़ेंगे। दो संख्याओं का लसप और मसप 15 गुणा है। लसप मसप का 15 गुणा है। यदि इन दोनों का योग 112 है, एक संख्या 49 है तो दूसरी बताओ। एक चीज आपने नोटिस की, लसप और मसप के 3 प्रश्न बन चुके हैं। पहला प्रश्न जो आपके था जो 400 मीटर दूरी वाला, दूसरा प्रश्न जो था 8 और 40 के गुणे वाला एलसीएम इंटू एचसीएफ, और तीसरा प्रश्न। 20 प्रश्नों में 3 प्रश्न आपको एलसीएम और एचसीएफ के देखने को मिल गए, और ऐसे के ऐसे लाभ और हानि के भी 2 प्रश्न आ चुके हैं। सबसे पहले शुरू में जो आया था एक्स का मान आप लाए थे, दूसरा ये अंकित मूल्य क्रय मूल्य वाला सवाल, और 3 आ गया वैसे तो एक दुकानदार वाला भी तो आया था 15% कम तोलने वाला। तो 3 सवाल, ये दोनों टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। एलसीएम एचसीएफ से 12 गुणा है, 15 गुणा है, सॉरी 15:1। इन दोनों का योग हमारे हिसाब से तो इन दोनों का योग 16 हो रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का योग 112। तो अपने एक अनुपात कितने का पड़ गया? 7 का। इससे गुणा करोगे तो एचसीएफ, इससे गुणा करोगे तो एलसीएम। तो अपना जो एलसीएम बन जाएगा 15 इंटू 7 105। एचसीएफ बन जाएगा 1 इंटू 7 तो 7। तो आपको पता है सिंपल सी ट्रिक जो हमेशा आपको मैं बोलता हूं, लिख लीजिएगा जिनको नहीं पता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा ही है, फर्स्ट इंटू सेकेंड। यानी लसप और मसपा का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। चलिए, तो एलसीएम हमारा 105, एचसीएफ है अपना 7। पहली संख्या 49 है, दूसरी हमें लानी है। तो देखिए 7 से ये 7 बार, और 7 से 3 7 15, तो 15 इज द राइट आंसर जो आपके इस सी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये तरीका है भी इस प्रश्न को हल करने का। वो कह रहे 15 गुना तो 15:1, वो बोलते 12 गुना तो 12:1, 10 गुना 10:1 लिख दिया। फिर इन्होंने बोला लसप और मसप का योग 112 है। मैं कह रहा हूं इन दोनों का योग तो 16 अनुपात बन रहा है, ए का मतलब अनुपात से है। ठीक है, आप एक्स लिख दो, भले इसको रेशियो में आर लिख दो, आपको समझ में आना चाहिए। 16 112 का तो एक टुकड़ा 7 का, 7 एकम 7, 15 7 105। लसपा पता है, मसपा पता है। पहली संख्या क्वेश्चन में दी हुई है कि एक संख्या 49 है, दूसरी लेकर आओ। तो अब बताओ कोई तकलीफ है क्या इस सवाल में 1% भी? नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बताइए। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का वजन 1 महीने में 80 से घटकर 64 हो गया, तो भार में प्रतिशत कमी 80 से 64 हो गया, तो 16 की कमी 80 के ऊपर गुणा 100, यही होगा।
0 से 0, 8 से 16 2, 20% कमी होगी। वृद्धि और कमी हमेशा पहली संख्या पर देखी जाती है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब ऐसे ऐसे सवाल भी बने हैं अभी, और आपने देखा वो लाभ आने वाला कितना कैलकुलेटिव सवाल भी बना था। ठीक है, तो 20 में से 2-3 जो प्रश्न अच्छे आते हैं वहां थोड़ा आपको ध्यान देना है। एक संख्या में 350 में पहले 20% वृद्धि की जाती है, फिर 25% कमी की जाती है, तो नई संख्या बताओ। देखो एक 350 है, 20 की वृद्धि आप सभी बच्चों को पता है, 100 पर 20 की वृद्धि 120, फिर 25% कमी, 100 पर 25 की कमी 75, फिर और होता तो कंटिन्यू कर लेते। तो देखिए 2 0 से 2 0, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 12 3 बार, 9 9 5 45, ये 5, तो रिजल्ट आ जाएगा 315। और ये आपके पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब तकलीफ है तो बताओ इसमें, बताइए। एसएससी जीडी का मैथ्स का हमारा कंप्लीट बैच, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे टॉपिक के अलग वीडियो, प्रीवियस ईयर के अलावा टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस, फिर उनकी पीडीएफ नोट्स और फिर इनके मॉक टेस्ट, ये सारा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 299 की फीस में। वर्तमान में फीस बहुत न्यूनतम की गई है। जिन बच्चों को भी एसएससी जीडी का बैच ज्वाइन करना है, आज ही उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर प्ले स्टोर पे जाके सर्च करोगे तो मिल जाएगी। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपए है, उनमें से एक वस्तु का मूल्य 35 है, तो 9 वस्तुओं का औसत मूल्य बताओ। 10 वस्तुओं का मूल्य 89 रुपीज है, तो योग बन गया 890। उसमें से एक 35 की है, हटा लो, 10 में से 5 5, 8 में से 3 5। अब इसमें हम क्या करेंगे, 9 वस्तुओं का एवरेज निकालना, भाग दे दो, 9 9 81, 4 9 5 75, 95 रुपीज अपना एवरेज बन जाएगा। रीजनिंग का भी बैच चल रहा है क्या प्रीवियस ईयर का? नहीं, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का आप बोलोगे तो लेकर आ जाएंगे बैच। ठीक है, अभी सिर्फ मैथ्स का ही है, ये सिर्फ रीजनिंग के टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो फिर वो अलग से रीजनिंग है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आया ना बढ़िया सवाल, देखो बहुत तगड़ा वाला। डेढ़ वर्ष के लिए 8% की दर से एक निश्चित राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 288 है, जब चक्रवृद्धि और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है, तो राशि पता करके बताओ। बहुत बढ़िया सवाल, ध्यान से सुन लो। वो एक चीज बोल रहे हैं सिंपल से, कि जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो तो हाफ ईयरली है, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो ईयरली है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझना। तो सबसे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट की सरल बात करता हूं, ये अपना साधारण ब्याज। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, 8% से 1.5 साल का ब्याज कितना बनेगा, सीधा सरल गुणा कर लो बस, 8 इंटू 2 एकम 2, 3/2, तो आ जाएगा 12%। लेकिन ये 12% तो कौन सा आया है, सिंपल इंटरेस्ट। अब मैं बात करूंगा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज जो है वो है अपने अर्धवार्षिक। मतलब अर्धवार्षिक का मतलब ये होता है कि जो ब्याज साल में एक बार जाता था, वही ब्याज अब हर 6 महीनों में जाएगा। यानी जो डेढ़ वर्ष है, तो वैसे तो 1.5 वर्ष में क्या होता था, 1 साल दर पूरी 1 साल आधी, लेकिन 6 माही होने से 18 महीने होते हैं 1.5 साल में, तो वही ब्याज 3 बार। और साथ साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8 नहीं रहेगी, अगर 6 माही है, साल का आधा हिस्सा है, तो दर भी आधी हो जाएगी। और जो समय है ना 1.5 वर्ष में, तो 6 महीनों के 3 जोड़े बन जाएंगे। क्लियर है? तो पहले साल 4%, दूसरे साल 4 का 4% 0.16 यानी 4.16, और तीसरे साल 4.16 का 4% हमें लाना पड़ेगा, बटा 100, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 0.1664, इनको जोड़ेंगे 4.3264। और जब मैं इन सबको जोड़ूंगा, टोटल जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 648 12.4864। तो आप सब लोग मुझे मैसेज करके बताओ, साधारण ब्याज तो 12 बना, चक्रवृद्धि ब्याज 12.4864, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है?
तो आप कहोगे 0.4864। 0.4864 किसके बराबर है बताओ? वो कह रहे 288। तो यहां से 1% का मान जो आएगा वो आएगा 468.75 और 100% का जो मान आएगा 468.75 आपका उत्तर बनेगा, जो आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। बिल्कुल आएगा 100%। तो ये थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी। और कोई चाहता कि भाई मुझे तो ऐसे नहीं करना है, तो फिर ऐसे भी कर सकते हो। 4% को आप 4/100 1/25 बोलते हो। 25 से ब्याज 26, 25 पर ए का ब्याज 26, 25 पर ए का ब्याज 26, इनका गुणा करके डिफरेंस लाके ये गणना है ना, उससे भी ज्यादा भारी है, ध्यान रखना। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। सिंपल क्या है, पहले साल 4%। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर उसी दर से ब्याज। तो देखो ये ब्याज बन गया, इस पर 4 का 4% 0.16, ये ब्याज बन गया इसी पर 4% 0.1664। मैंने सब जोड़े तो 12.4864 यानी 4864। तो हमने दोनों का डिफरेंस, हम तो कह रहे ये अंतर है और वो कह रहे 288 का अंतर है। 1% की वैल्यू 468.75 और ये 100% की, ये 468.75 और ये 100% 468.75। क्लियर है? तो ये अपना आंसर बनेगा। हाँ, कल भी ज्वाइन कर सकते हो बैच, कोई दिक्कत नहीं। कोई बच्चा कह रहा कल, हाँ कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको जब अच्छा लगे तब। 7, 5 और 3 के चौथे अनुपाती और 7 और 13 के तीसरे समानुपाती के बीच का अनुपात। 7:5:3 चौथा अनुपाती और इनका तृतीय अनुपाती, ये होता है द्वितीय अनुपात का स्क्वायर बटा प्रथमा अनुपात। तो ये बन जाएगा देखो 5 × 3/7, ये चौथा अनुपात, और इसका बन जाएगा द्वितीय अनुपात यानी 13 × 13/7। इन दोनों का रेशियो लाना है, तो 5 × 3/7, 13 × 13/7, इनका रेशियो लाना है। तो 7 से 7 कैंसिल, 5 × 3 15, 13 × 13 169। ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। तो कुछ सवाल इतने सरल भी बनता है, आप समझ रहे होंगे। ओके, ये क्लास जो है रेगुलर 9 बजे रहेगी। आज थोड़ा सा डिले हुआ इस क्लास में, लेकिन कल से 2 पेपर अपने हो चुके हैं। ऐसे टोटल लगभग 76 पेपर्स है। तो 24 नवंबर तक जब आपके पेपर आने वाले हैं नोटिफिकेशन, तब तक ये पेपर्स मैं करवा रहा हूँ। और उसके बाद आप जो है अभी भी अपना जो बैच ज्वाइन है एसएससी जीडी का करके सारे टॉपिक्स भी पढ़ सकते हो। ये और भी अलग अलग ये काम को 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात मान ली। बी इसे 3 दिन में करता है तो फिर छोड़ देता, तो एक शेष कार्य कितने दिन में करेगा? एलसीएम 30, 3 और 2। बी उसे 3 दिन काम करता, बी कह रहा मेरी क्षमता 2 की है और उसने 3 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया? 6। 30 में से 6 गया, शेष काम ए को करना। तो शेष है कितना? 24 ही तो है भाई। 30 में से 6 हो गया तो 24, और ए की क्षमता कितने की? बोलो 3 की। तो कितने दिन लग जाएंगे? 8 दिन। अब बताओ इससे सरल क्या होगा टाइम एंड वर्क का? ठीक है, बी का जो काम हट जाएगा ना, शेष जो बचेगा वो ए करेगा। ए कह रहा भाई मेरी क्षमता रोज की 3 काम की है, काम बचा हुआ 24 है, तो हो गया 8 दिन। सीधा सरल बात। एक बस पी से क्यू 70 की स्पीड से जाती तथा क्यू से पी 90 की प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी चाल के दौरान औसत चाल, और मैंने हमेशा बोला जब समान डिस्टेंस होती है तो एवरेज औसत चाल का फॉर्मूला काम में लेना चाहिए। औसत चाल बराबर होता है 2ab बटा a प्लस b। तो जाने की स्पीड 70, आने की स्पीड 90, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 × 70 × 90 बटे में a प्लस बी 160 कर दो। 0 से 0, 2 से बोलो 8 बार, 2 से 45, 2 से बोलो 4 बार, 315/4। तो 7 चौक 28, 3, 8 चौक 32, फिर 3, 7 चौक 28, 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। तो ये थे अपने
देख लीजिए, आपके सामने पेपर पूरा मैं सॉल्व करा चुका हूं। मेरे हिसाब से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि जो आपको समझ में ना आए। एक थोड़ी सी जो कैलकुलेशन थी थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं तो भी कैलकुलेशन करनी भी पड़ेगी। ठीक है, तो थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, और चीजें अगर अच्छी लगती है वीडियो सेशन को शेयर जरूर कर देना। फिर भी आपका कोई क्वेरी या क्वेश्चन है, एक और चीज बता देता हूँ, सारे बच्चे पूछ रहे होंगे कि इसकी पीडीएफ चाहिए हमें, स्क्रीनशॉट। तो ये सारी क्लास खत्म होते ही इसकी पीडीएफ हमारी जो एप्लीकेशन है ट्रिकी मैथ्स, उसमें फ्री स्टडी मटेरियल पर क्लिक करोगे ना, तो वहां फोल्डर में आपको एसएससी जीडी 2023 का फोल्डर मिल जाएगा। उसमें ये वीडियो सेशन आप लोगों को इस वीडियो सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। सेशन तो यहाँ यूट्यूब के ऊपर है ही आपके पास। ओके, चलिए, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, उससे आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।